हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो करवा चौथ की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी आप लोगों की, मैं जानती हूँ। इस थंबनेल को देख के ही आपने वीडियो को क्लिक किया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो सोच भी रहे होंगे कि आखिर इसने ये वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि मैं एक विडो हूँ, तो आप लोगों को पता ही है। क्योंकि मैं तो विडो हूँ, और विडो आखिर करवा चौथ का वीडियो क्यों लेकर आई है, मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में ये सवाल होगा। और जो लोग भी नए हैं उन्हें तो खैर पता ही नहीं होगा। खैर, आप लोग जब वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो आपको पता चल जाएगी किस पर्पज़ से बनाई गई है। और क्या ही मैटर करता है कि वीडियो एक विडो बना रही है या फिर एक सुहागिन औरत, क्योंकि सुहागिन तो कभी ना कभी मैं भी थी ना। और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ सवाल तो मन में ज़रूर उठ रहे हैं उन लोगों के जो लोग मुझे जानते हैं कि अब मैं क्या हूँ। खैर कोई नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं और आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। जो महिलाएं भी व्रत करेंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचा आप लोगों से अपनी भी कुछ लाइफ की चीज़ें और कुछ आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें मैं शेयर कर दूँ। और होता है ना कि जो लोग भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या है, 2 लोगों से ये मतलब सफलता की जो सवाल होते हैं कि आपने जीवन में क्या किया, कैसे किया, तो 2 लोग ही उन्हें अच्छा जवाब दे सकते हैं। एक तो वो जो बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम आखिर सफल कैसे हुए, हमने क्या वो चीज़ें करी थी जिससे कि हम सफल हो गए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके होते हैं और बहुत सारी ठोकर उन्होंने खाई होती है, तो वो लोग भी आपको एक सही राय दे सकते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई थी ज़िंदगी में जो हम आगे नहीं बढ़ सके और कुछ नहीं कर सके। तो उसी तरह से एक विडो भी आपको बता सकती है कि आप लोगों को करवा चौथ के व्रत में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपके जो पति हैं उनकी दीर्घायु हो और बहुत अच्छा आप लोगों का जीवन चले, साथ चले, प्यार बना रहे। तो बस वही लेकर मैं आई हूँ, और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जान रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर पे करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही होंगी। सभी महिलाएँ व्रत रखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और सभी जो है खरीदारी करने में भी जुटी होंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों में जो एक लेडी होती है, जो एक औरत होती है, उसके मन में ये रहता है, इस करवा चौथ को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। जैसे ही करवा चौथ आने को होता है तो वो घर में डिमांड शुरू कर देती है कि हमको नई साड़ी चाहिए, नया मेकअप का सामान चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए, और गिफ्ट की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हैं कि हमको गिफ्ट भी चाहिए अपने हस्बैंड से। लेकिन सच बताऊँ तो सही मायने में व्रत वो होता है जो अपने पति का हर चीज़ को जानती हो, उसकी हर परिस्थिति को जानती हो। मुझसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरे वीडियो पे लाइक नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैं चाहूँगी कि फ़िलहाल इतना सुनते आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आप लोग भूलें ना, क्योंकि वीडियो आप कंप्लीट कर देंगे और फिर लाइक वाइक करेंगे नहीं, तो वो मुझे डिमोटिवेट कर देता है। बहुत सारी लेडीज़ जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार अपने पति के लिए करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, पूजा करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन साथ के साथ वो ये डिमांड भी अपने पति से करती हैं कि हमको नया सब कुछ चाहिए, कि हमें नई साड़ी चाहिए, हमें नए कपड़े, नए गहने, और भी बहुत कुछ डिमांड उनकी रहती है। लेकिन एक सही मायने में व्रत वो होता है जो पूरी श्रद्धा के साथ, मन के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाए। उसमें ये नादानियाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि हमको डिमांड करनी है कि हमको क्या चाहिए। अपने पति की परिस्थिति के अनुसार, उसको देखते हुए कि आपके पति इस चीज़ को देने में सक्षम है या नहीं, तब जाकर ही आप उनसे किसी भी चीज़ की माँग करें। और एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, श्रृंगार करते समय बहुत सी महिलाएँ होती हैं जिनमें ये चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि वो वो आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ज़माना बदल गया है। तो जब करवा चौथ आता है तो यही होता है कि पार्लर तक बुक कर लिए जाते हैं, और वहाँ जाके मेकअप वग़ैरह सब कुछ बहुत अच्छा करा जाता है, और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन सब चीज़ों में। और फिर जब से ये यूट्यूब वग़ैरह आया है तब से इसमें वीडियो भी, रील्स भी सब डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? क्योंकि आजकल जो है सबसे मेन क्या हो गया है कि मन से पूजा करना, मन से व्रत करने की बजाय आजकल दिखावे पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और ये
हम महिलाओं की नादानी होती है, जो फिर हम जो है रील्स वीडियो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि उसने ऐसा किया तो हमको भी ऐसे करना है, हमको भी ये चीज़ का दिखावा करना है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा अटूट रिश्ता होता है, ऐसा प्यार भरा रिश्ता होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? सबसे मेन होती है आप दोनों की खुशी। तो उस खुशी को बरकरार रखते हुए उसकी अपने पति के मंगल की कामना करते हुए हम ये व्रत कर रहे हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ नहीं हो। अगर आपके पति का बजट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो और उनसे कहो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सी ये मान्यताएँ होती हैं कि ये लोग मतलब जो ये चीज़ें हैं कि नया ही सब कुछ पहनना है, ये भी हम लोगों का ही बनाया हुआ है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ नया ही कपड़ा पहनेंगे, नया ही श्रृंगार करेंगे। आप लोग अपने घर की परिस्थिति के अनुसार, अपने हस्बैंड की परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप नया ही लेकर आएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे नई साड़ी, है ना? तो नई साड़ी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पति का बजट नहीं है तो आप उनसे ज़िद करिए कि मुझे नई साड़ी ही चाहिए। क्यों चाहिए नई साड़ी? आपके पास शादी की साड़ी होगी आपकी, आपके पास कोई नई साड़ी होगी, कोई आपके पास रखी होगी साड़ी जो आपको बहुत पसंद होगी, आपके पति को बहुत पसंद होगी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही श्रृंगार की बात, अगर आपका पॉसिबल होता है तो आप श्रृंगार नया ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है नई नई चीज़ लेने की। आप बस वही चीज़, वही श्रृंगार, क्योंकि जो श्रृंगार हम करते हैं, क्योंकि लड़की होती है जब कुँवारी होती है, तो वो जो श्रृंगार उस टाइम करती है, एक कुँवारेपन में होता है, जैसे कि लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा लिया, क्रीम लगा ली, वो एक अलग श्रृंगार होता है। लेकिन जब जिस दिन उसकी शादी होती है और शादी के बाद जो श्रृंगार उसका होता है, 16 श्रृंगार जिसे कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है। वो हम अपने पति के लिए, अपने पति की खुशी के लिए, अपने सौभाग्य होने के लिए, जो सौभाग्यवती का जो हमको आशीर्वाद मिला होता है, उसके लिए हम वो चीज़ करते हैं। तो वो जो सारा मेकअप हम लगा रहे हैं, डेली हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे गलत या कैसे वो पुराना हो सकता है। तो आप लोग यही चीज़ अपने माइंड में रखिए कि हम उस श्रृंगार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मेन यही होता है कि आप श्रृंगार करें, आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने, अपना गले में मंगलसूत्र पहने और जो भी आप लोगों को लगे वो सब आप कीजिए। और बस एक श्रद्धा से, एक मन से अपने पति की आराधना कीजिए। अपने जो भी आपका रीति-रिवाज होता है, जिस तरह से भी आप लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि भई मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। इस चीज़ को बिल्कुल मन से हटा दीजिए कि नहीं मिला, ठीक है? ये नहीं मिला वाली भावना तो बिल्कुल निकाल ही देनी है। क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता इन सारी चीज़ों का मोहताज नहीं होता। हमको हमारे पति की लंबी आयु के लिए जो व्रत करना है, जो कामना करनी है, उसे श्रद्धा से करनी है, मन से करनी है। मैं अपने जीवन में बताऊँ तो ये गलतियाँ मैं भी कर चुकी हूँ। मैं भी अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे नई साड़ी ला के दीजिए, मुझे ये करिए, वो करिए। तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलती की हैं और कहीं न कहीं इसका दोष मुझे मिला है। मैं यही मानती हूँ, बेशक ये कहा जाए कि बेशक ये कहा जाए कि जो होना होता है वो होके रहता है। अभी क्या है, बहुत सारी लोगों के मन में यही होता है, इन सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना होगा वो होके रहेगा। बिल्कुल होके रहेगा, लेकिन अगर आप व्रत को मानती हैं, अगर आप अपने मन में ये रखती हैं कि व्रत करने से हमारे पति का लंबी आयु होगा, उनका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य बना रहेगा, हमारे पति की आयु बढ़ेगी, तो आप लोगों को ये भी मानना चाहिए कि श्रृंगार जो आप करेंगे वो अपने मन से करेंगे और उसमें मन में कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, करवा चौथ पर तैयार होती हैं, सुबह पार्लर जाएँगी, मेहंदी लगाएँगी, पार्लर जाएँगी, शाम को बिल्कुल अच्छे से खूब सारा मेकअप करके, नया-नया मेकअप, आजकल तो जाने क्या-क्या चीज़ें आ गई हैं, ब्लशर हो गया है गाल में और लिपस्टिक, पता नहीं मतलब इतने सारे नाम हो गए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, मतलब एक हेवी लुक क्रिएट करती हैं, बहुत सारा मेकअप करती हैं, ठीक है? बहुत सारा ज्वेलरी पहनती हैं, सब कुछ अच्छा-अच्छा करती हैं। ठीक है, वो आपने अपनी खुशी से की है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोग पूजा कर लेती हैं, व्रत कर लेती हैं और व्रत खुलने का जब टाइम आता है, उसके बाद आप तुरंत ही वो सारी चीज़ें उतार के रख देती हैं। कि आपने चूड़ी भी उतार दी, आपने जितना भी मेकअप है वो उतार दिया, आपने गले का अगर भारी भरकम कुछ पहन रखा है तो उसको उतार के रख दिया, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, जिस दिन जब हमारे पति हमको छोड़ के चले जाते हैं, उस दिन एक सुहागिन औरत के साथ क्या होता है? क्या होता है कि जो श्रृंगार उसने किया होता है, वो उसे उतार देते हैं। लोग उसके श्रृंगार को उतार के अलग कर देते हैं। तो बस मेरा यही कहना है, जिस दिन आप ये व्रत कर रही हैं, ये व्रत का पूजा कर रही हैं, करवा चौथ मना रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उस दिन जब आप जो चीज़ें पहने,
उनको कृपा करके ना उतारें। उसी दिन तुरंत नहीं उतारना होता है उन्हें, ठीक है। ये गलती मैंने भी की है और ये आप ना करें, इसलिए आज का मैंने वीडियो ये बनाया। तो आप लोगों को उतना ही लुक क्रिएट करना है, उतना ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि आप रात भर उन्हें पहन सकें, जो आप उन्हें कैरी कर सकें। अगर आपके बस में ज़्यादा हैवी नहीं है करना तो आप ना करें, लेकिन आप उतना ही करें जितना कि आप पूरी रात रह सकें उसी रूप में। तो आप उतना ही मेकअप लगाइए, उतना ही ज्वेलरी पहनिए जो कि आप पूरी रात उस तरह से रह सकें, उसको एकदम नहीं उतारना होता है। बहुत सी औरतें कहेंगी जो होना है वो होके रहेगा और क्या बोलते हैं, इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क तो व्रत करने से भी नहीं पड़ना चाहिए ना, कि जब हम व्रत कर रहे हैं, अगर हमारे मन में ये श्रद्धा है कि हम व्रत अगर करेंगे, हम निर्जल उपवास करेंगे तो हम अपने पति की आयु बढ़ाएँगे, तो उसी तरह से इस चीज़ का भी तो ख़्याल रखना चाहिए। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि श्रृंगार उतना ही करें जितना आप उसको रात भर सँजो के रख सकें, उसी रूप में आप रह सकें। आपको तुरंत मेकअप नहीं उतारना है, तुरंत ज्वेलरी नहीं उतारनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे रीति-रिवाज होते हैं, जिसको हमको फ़ॉलो करना पड़ता है और हम करते भी हैं। और सब कुछ अच्छा हो, इसी कामना के साथ हम लोग ये व्रत भी करते हैं। और एक मेन चीज़ क्या होती है पति-पत्नी के बीच, कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट करेंगे, आप पार्लर जाएँगी, आप सजेंगी, सँवरेंगी, तो ही आपके पति आपको प्यार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पति तो वो होता है जो आप अपनी वाइफ़ को हर रूप में देखा होता है। आप मेकअप करें या ना करें, लेकिन वो आपको हर रूप में आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो ये चीज़ का बिल्कुल भी मन में मत रखिए कि हम रील्स वीडियो देख के ये सोचें कि भई वो इतनी अच्छी लग रही है, उसने ऐसा मेकअप किया है, वो इस तरह से सजी है, तो हमको भी वही अपने पति से फ़रमाइश कर देनी है कि हमको भी इसी तरीके से रहना है। बहुत से होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो ज़्यादा खर्चा कर सके, लेकिन हमको सिर्फ हमारे हिसाब से ही चलना होता है। हमें हमारे पति की स्थिति को ज़रूर देखना है, उसे समझना है और सच मायनों में वही उनके लिए व्रत होगा, है ना? आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझे होंगे और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना मुझे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा मेरा वीडियो। तो बस यही चाहूँगी कि आप लोग अपना व्रत जो है बहुत ज़्यादा मन से करें, अपने पति की लंबी आयु के लिए करें और उन पर ज़्यादा दबाव ना डालें कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको हमारे पति की हैसियत उनका देखना है कि वो कितना हमारे लिए कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना व्रत करना है। तो ज़्यादा दिखावे-वखावे में ना रहें कि हमको देखा-देखी ही किसी का करना है, ऐसा नहीं करना है। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ कर डाली थी, जैसे कि उनसे इस चीज़ के लिए ज़िद करना कि मैं व्रत करूँगी तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं कि हस्बैंड का अगर नहीं है, उनके पास इतना नहीं है कि वो आपको हर चीज़ अवेलेबल कराएँ, आपको गिफ्ट दें या फिर आपके लिए नई साड़ी लाएँ। तो ऐसे में क्या है कि पत्नी रूठ जाती है, वो सोचती है कि हम व्रत नहीं कर रहे या फिर नखरे दिखाना। और मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज़ आजकल चल रही हैं फ़नी वीडियोज़ की, पति को पीट दिया कि उसने हमको ये नहीं दिया, पैसे नहीं दिए शॉपिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ एक मज़ाकिया तौर पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन हमको इसको रियल में अप्लाई नहीं करना है ना? हमें सिर्फ़ हमारे पति का साथ चाहिए और इस दर्द को मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, क्योंकि हमने अपना पति खोया है। तो हमें पता है ना कि हम क्या फ़ील करते हैं उनके बिना। तो बस यही है कि पति-पत्नी का साथ, प्यार सबसे ज़रूरी यही है कि हमारा सौभाग्य रहे, हमारा सुहाग अमर रहे। तो हमको बस यही चीज़ सोचनी है, हमको ये दिखावा नहीं करना है, ठीक है? औरों की देखा-देखी नहीं करना है। हमको सिर्फ़ हमारे हिसाब से रहना है। कहते हैं जितनी चादर उतने ही पैर पसारने हैं। तो बस उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग यही करिएगा। और वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सी हैं जो कि मेरी तरह कहीं न कहीं नादानी कर रही होंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं बस दिखावे को ही सब कुछ समझती हैं कि मुझे भी नया चाहिए, मुझे भी नया चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ, बहुत सी पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वीडियो बनाते समय माँग भरवाती हैं। होती है ना, वाइफ़ क्या करती हैं, माँग भरवाती हैं अपने पति से। तो ऐसी भी वीडियो बन रही हैं। पता है हिंदू धर्म के अनुसार ना माँग केवल 2 बार भरी जाती है। एक स्त्री की माँग को पति सिर्फ़ 2 बार ही भरता है। एक जिस टाइम वो मंडप में होते हैं, वहाँ पर उसकी माँग भरता है, और दूसरी जब पत्नी संसार छोड़कर जाती है। अगर वो सुहागिन ही जा रही है, तो एक उस टाइम पर उसका श्रृंगार उसका पति करता है।
अब आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चोचलेबाजी, ये सारा दिखावा नहीं करना है। अच्छे से व्रत कीजिए, खुशी से व्रत कीजिए, मन से व्रत कीजिए और दिखावे से दूर रहिए। तो आज का मेरा मोटिव सिर्फ यही था, आप लोगों को यही बताना कि श्रद्धा भाव से व्रत करना और किसी लालच में व्रत करना बहुत अंतर है इन दोनों में। तो ऐसी जिद ना करना और पति का अपने साथ देना और उनका हर कदम पर ऐसे ही साथ देना और अपना मन से व्रत करना, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और माँ करवा आप लोगों पर अपनी कृपा भी बनाए रखें। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा ना तो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चलती हूँ मैं, थोड़ा-सा मन उदास है मेरा। हँस रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोगों के वीडियो बनाई हूँ, लेकिन मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। मैं खैर, ये मैं दर्द क्या ही बार-बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग जानते हैं उन्हें पता ही है। चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय।